महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हम उत्तर प्रदेश की दयालु जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह करते हैं कि वो अपने गांव, बस्ती, शहर में जाम में फंसे श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। सरकार को इस तरह के बड़े प्रबंधन के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए था, लेकिन ना तो सरकार अब ऐसा कर सकती है और ना ही उनकी तरफ से ऐसा करने की कोई संभावना दिख रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर पूरे देश से करोड़ों श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज का रुख कर रहा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं से खास अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में पधारे श्रद्धालुओं से भाकियों आग्रह करती है कि संगम के अलावा भी जो अन्य स्नान घाट हैं, आप अपने नजदीकी स्नान घाट पर स्नान करें। गाजियाबाद पुलिस के तीनों जोन में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में 526 लोग पकड़े गए। ये ऐसे लोग हैं जो शराब की दुकान के पास या खुले में शराब पी रहे थे। गाजियाबाद पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि ऐसे लोगों की वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। इन सभी को थाने लाया गया। इसके बाद इनका मेडिकल करवाते हुए 34 पुलिस अधिनियम के तहत इन सभी का चालान किया गया। भारत नेपाल की साक्षी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए संस्कृति विभाग भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कर रहा है। महोत्सव में मित्र राष्ट्र नेपाल और उत्तर प्रदेश के कलाकार संगीत, लोकगीत और नृत्य पेश करेंगे। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव सांस्कृतिक यात्रा 5 फरवरी को सिद्धार्थनगर से प्रारंभ होकर महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी होते हुए 23 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त होगी। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैंने कल रात एक वीडियो संदेश प्रसारित कर भक्तों से आग्रह किया कि वे जहां भी हो पवित्र स्नान करें। यहां करोड़ों भक्त एकत्र हुए हैं और प्रशासन ऐसा कर रहा है। कल रात जो घटना हुई वो दिल दहला देने वाली है। मैं भक्तों से बस इतना कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें। अखाड़ों और संतों ने फैसला किया है कि वे शाम को डुबकी लगाएंगे ताकि भक्तों को परेशानी न हो। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर प्रयागराज कुंभ के बाद वाराणसी, अयोध्या और चित्रकूट में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काशी के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। चित्रकूट में लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। अयोध्या में भी सरयू नदी में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। एक तरफ जहां महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद से लगातार सियासी बवाल मचा है, नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, वहीं दूसरी तरफ मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर एकत्र हुए भक्तों, अखाड़ों और आगंतुकों के समुद्र पर एक हेलीकॉप्टर ने फूलों की वर्षा की। नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सबसे कम उम्र की सांसद विनीता कठायत परिवार के साथ प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची। रामलला का दर्शन करने के बाद मां सरयू का भी दर्शन किया। विनीता यहां की भव्यता को देखकर अयोध्या की तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। पंजाब मेल से लखनऊ जा रहे वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार का मोबाइल ट्रेन में चोरी हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट हो गए। 3 घंटे में ही चोर साहिल को पकड़ लिया गया। इसके पास से मंत्री समेत 3 मोबाइल बरामद हुए। आरोपी नैनीताल का रहने वाला है और उसे जेल भेज दिया गया है। जीआरपी ने मंत्री का मोबाइल उनके आवास पर पहुंचा दिया। एंटी करप्शन टीम ने बदायूं शहर की नवादा पुलिस चौकी इंचार्ज अनंत अमोरिया और सिपाही मनोज कुमार को जमीन के एक मामले में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आरिफपुर नवादा निवासी सादाब पुत्र राहत हुसैन ने एक प्लॉट बेचा था, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने नवादा चौकी पुलिस से शिकायत कर दी थी। इस मामले को लेकर चौकी इंचार्ज सादाब से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे।